अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रु सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वफ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खतमन अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम अहबाब ज़ी वक़ार, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पे खलीफा बिला फसल इमामुल मुस्लिमीन हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। चूँकि ये अशरा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी विसाले बा कमाल का है। 22 जमादी सानी को आपका विसाल हुआ था। तो अभी रजब शरीफ का आगाज़ नहीं हुआ, तो इसलिए जिस तरह हम मुहर्रम पाक में तकरीबन सारा महीना ही आले बैत की अज़मत और शान के मुतालिक बयान करते हैं, तो इसी तरह कम से कम इस अशरे में अहले सुन्नत को चाहिए, बल्कि इस पूरे महीने में चाहिए कि वो हुजूर के इस अजीम यार का तज़किरा करें। अल्लाहु अकबर। हज़रत गिरामी, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बड़ी शान है कि जिसने हुजूर को ईमान की नज़र से देखा और फिर उस पर कायम रहा, खात्मा बिल ईमान हुआ, तो उसके पाँव जैसा भी कोई नहीं। आज लोग अजीब व गरीब सवाल हुजूर के सहाबा के बारे में करते हैं। तो एक यजीद की वजह से माज़अल्लाह दूसरों की इज्जत पे तो कोई हर्फ नहीं आया ना। अब यजीद का बेटा जो है मुआविया बिन यजीद, बड़ा नेक इंसान था, उसे भी बुरा कहना चाहिए, समझ। तो हम अहले सुन्नत व जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और हुजूर के सहाबा से कबा हक़ मोहब्बत करते हैं, और सहाबा से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अली उल मुर्तज़ा ने की है, और अली से इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे सहाबा ने की है। सहाबा से इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे नबी ने सहाबा से की है, और अहले बैत से इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे नबी ने अहले बैत से की, और अहले बैत और सहाबा से हम इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह ने की। तरतीब ठीक हो गई ना? बस
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने दावा नबूवत फरमाया तो सबसे पहले 3 शख्सियात जो हैं वो ईमान लाए। बच्चों में हजरत अली, औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा और बड़ों में हुजूर के चारों खुलफा जो है ना, ये हुजूर के खानदान से ही हैं, खानदान कुरैश से ही हैं। तो मैं उस दिन भी अर्ज कर रहा था कि बंदा बाहर जितना भी हो ना, इज्जत वाला, एहतराम वाला, मोहब्बत वाला, प्यार वाला, अकीदत वाला, बीवी नहीं मानती, कहती ये फूंक जो चलाते हो लोगों को दो, इसका फैस कभी किसी से बीवी नहीं या घर वालों ने कहा ये दम करके दे। हंस पे कितने हम में से ऐसे लोग होते हैं जो दम करके देते हैं। हो सकता है जख्मी सारे ही हों, इजहार ना करें। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जरा शान देखिए। मैं एक नुक्ता आपको समझाना चाहता हूं कि जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी एक शख्स अगर अपने घर वालों से कहे ना कि इतने मेरे मुरीद हैं, इतने मेरे चाहने वाले हैं, इतनी मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, तुझे क्यों नहीं कर देंगे? वो कहेंगे ठीक है जी, आप करें उनसे, वो आपसे मोहब्बत करें, आप क्यों, वजह क्या है? इसलिए कि घर के अंदर बीवी बच्चे वो किरदार से वाकिफ होते हैं कि बाहर तो हजरत लोगों को नमाजी नजर आए और खलवतों में नमाज के करीब ही ना जाएं। बात पे जरा गौर फरमाएं, जलवत और हो, खलवत और हो। तो जब आपकी खलवत जब तक बेहतर नहीं होगी, आपकी बीवी नहीं कहेगी, आहले खाना नहीं कहेंगे जनाब सानू भी दम कर दे। तो ये दम करना एक आम सी बात है, तो अपने ईमान को, अकीदे को बदलना बहुत बड़ी बात है। पर मेरे आका का ये किरदार मुबारक था कि हुजूर ने जब कहा ना हजरत खदीजा से कि मेरी बेगम, इस तरह मैं गारे हिरा में गया हूं, इस तरह एक फरिश्ता आया है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हुजूर का फौरन किरदार आया कि ये झूठ बोलने वाले, बीवी को पता हो कि सुबह से लेकर शाम तक ये 100 पकड़ तोल देता है, तो वो बात पे नहीं एतमाद करेगी। लेकिन किरदार मुस्तफ़ा ये था कि हुजूर ने खदीजतुल कुबरा पर इस्लाम पेश किया, तो उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा आए जरा मैं अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास आपको लेके चलती। ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, हम अपने आबाओ अजदाद को नहीं छोड़ेंगे। तो लेके गई तो उन्होंने कहा खदीजा तुम्हें मुबारक हो, तू नबी आखिर ज़मान की ज़ौजा है। बच्चे नहीं बात मानते। हजरत अली मुर्तजा हो, हजरत नबी इस्लाम के घर में रहते थे। हुजूर ने हजरत मौला कायनात अली 10 साल की उम्र है, इस्लाम पेश किया, मोस्ट वेलकम, कबूल कर लिया, कोई बात नहीं। इसलिए कि हुजूर का घर में भी जो किरदार बाहर था वही घर के अंदर था। तो घर वालों का ईमान लाना ये और मुश्किल होता है, और किसी बड़े चौधरी का बाहर ईमान लाना और मुश्किल होता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह ईमान लाए कि जिस तरह ईमान लाने का हक था। हुजूर फरमाया करते थे कि सिद्दीक का ईमान उसकी कोई मिसल नहीं है। अबू जाल हुजूर के सामने आता था तो वो कहता था कि आपकी नबी होने पे क्या दलील है? तो कंकरियां लेके आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कहा
मेरी मुट्ठी में क्या है? हुजूर ने फरमाया तू मुझसे पूछता है कि तुम्हारे ईमान नबी होने पे क्या दलील, तेरे हाथ में जो मुट्ठी में कंकरियां, अगर वो बता दें तो। देखता रहा ना सारी चीजें, लेकिन मान लाया नहीं लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया गया कि आप चांद के 2 टुकड़े, हुजूर ने फरमाए शक्के कमर हुआ, लेकिन ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। मेरे आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लातादाद मोजज़ात को देखकर ईमान लोग ना लाए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि मेरे मोजज़ात को देखकर भी कुछ लोग ईमान लाए, कुछ ना लाए, लेकिन सिद्दीक वो है जिसने मेरा कोई मोजज़ा नहीं देखा, मोजज़ा देखा लेकिन दलील उस पर मुझसे नहीं मानी। मशहूर आपके ईमान के सिलसिला में वो जो वाक़या है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु यमन में जब तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक आलिम दीन से यहूद में से था, उससे मुलाकात होती। वो कहते हैं कि जनाब कहाँ से आए हो? कहा हरम पाक से है। पूरा ख़ानदान पूछा, कबीला पूछा, कहा अपनी नाफ से ज़रा कपड़ा उठा दो। हज़रत सिद्दीक़ ने कहा मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि दौरे जहालियत में भी जनाब सिद्दीक़ अकबर इसको मायूब तस्वुर करते थे कि ये ठीक नहीं है पेट से कपड़ा जो है वो उठाया जाए। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पूछा कि क्यों ये मुतालबा कर रहे हो? उसने कहा कि ये है वो है, अगर एक निशानी पीछे रहेगी तो मुझे वो दिखा दो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। तो आपने फरमाया ठीक है। उसने अपने कपड़ा हटाया ना ऊपर नाफ से, तो तिल का निशान ऊपर मौजूद। फरमाया ये जो तिल का निशान है ये मुझे आखिरी मेरी निशानी थी, इसने मुझे ये बता दिया है कि तू नबी आखिर ज़मा का रफ़ीक है, बेली है, यार है उनका। अल्लाहु अकबर। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइल भी देते रहे, लेकिन लोग फिर भी ना माने। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान वो है कि बगैर दलील के, मुतालबा दलील के माना। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैहि ताला इमाम फखरुद्दीन राजी के मुर्शिद कामिल थे। तो बवक्त विसाल शैतान जो है वो उसने हमला किया आप पे, और अल्लाह ताला के वजूद पे के रद्द पे दलीलें पेश करने लग गए। 360 दलीलें शैतान ने पेश की अल्लाह ताला की माज़ल्ला रुबूबियत के खिलाफ। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रद्द करते रहे, रद्द करते रहे, रद्द करते रहे। एक जगह पे मौजूद है कि लोटा जो था ना पानी का, उसके अंदर शेख नजमुद्दीन कुबरा की तस्वीर अक्स दिखाई दी। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी से कहा कि ये अल्लाह के वजूद पे दलीलें मांग रहा है, तुम दिए जा रहे हो, तुम इसे ये कहो कि मैंने बगैर किसी दलील के रब को माना। तो जब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने ये बात कही कि मैंने बगैर दलील के अल्लाह को माना, तो फिर शैतान जो है वो नाउम्मीद हुआ। उस शेख ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नात मुस्तफ़ा लिख के दी। आप वापस तशरीफ लाए, आके पता अबू जहल वगैरह इन लोगों ने जनाब सिद्दीक़ अकबर से कहा कि अबू बकर तुम आ गए हो, बोला हालात ख़राब हैं, यतीम भी नबी हो सकते हैं। आप गए, कहा मैं बात कर रहा हूँ, इनसे पूछ लो कि वो अगर बाज आ जाएं तो ठीक है, वरना हमारी तलवारें तैयार हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मुझे पहले पता कर लेने दो, मिल लेने दो, बात कर लेने दो। अबू जहल अबू लहब सारे बड़े आपे से बाहर हो रहे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुए। दरवाजा पे दस्तक दी, नबी इस्लाम ने अंदर से कहा अबू बकर आ गए हो? जी आ गया। दरवाजा खोला, मिले। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया कि मैंने सुना है कि आप
ने नबूवत का दावा फरमाया। हुजूर ने फरमाया हाँ। जब नबी इस्लाम से ये पूछा तो हुजूर ने आगे से फरमाया या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका व इलन नासि जमिया, अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ और सारे लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा। तू एक तरफ है और पूरी उम्मत एक तरफ है। तू अकेला एक पलड़े में, इलैका व इलन नासि जमिया, तेरी तरफ और सारे लोगों की तरफ मुझे क्या रसूल बना के भेजा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया मा दलीलों का, इस पे आपकी दलील क्या है। हुजूर ने फरमाया दलील नहीं मांगी। अब दलील ये अपने लिए नहीं मांग रहे थे, उसके लिए बाहर जो बंदर खड़ा था ना वो उसके लिए मांग रहे कि उसको भी तो जवाब देना जाके। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि यमन वाली मेरी जो नात है वो भूल गए। वो जो यमन में तुझे नात मेरे शेर लिख के दिए गए वो भूल गए हो। सिद्दीक़ को फरमाते मैं हिल गया। मैंने कहा बस या रसूलल्लाह। बैत की वापस तशरीफ लाए। वो टहल रहे, पूछ रहा क्या बना अबू बकर, क्या फैसला करके। फरमाया मैंने जो करना था वो कर लिया, तुसी याद ही सुनाओ। क्या समझे नहीं तुम्हारी बात। वो बाज आता है कि नहीं आता, बाज आते हैं कि नहीं। वो अपने दावे से दस्तबरदार होते हैं या नहीं होते, बताओ मैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जवाब दिया और आला हज़रत ने अक्कासी फरमाई। आप फरमाते हैं कि सिद्दीक़ ने किस अंदाज में कहा, कहते करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं, नहीं दो जहां से भी जी भरा। कहते सिद्दीक़ अकबर हमने अबू बकर आपको बात करने के लिए भेजा था, आप तो हमें समझा रहे। हजरत सिद्दीक़ अकबर बोले, आप फरमाने लगे तुम्हें खबर नहीं वो क्या है। क्या खबर इनको छलकते हुए पैमानों की, भीख जिनको मयस्सर नहीं मैं खाना। तुमने क्या समझा, तुम ये समझ रहे हो वो अब्दुल्ला का बेटा है, यतीम है, पर जो सिद्दीक की समझ में आया वो कुछ और है। तेरी समझ में क्या आया। इकबाल कहते हैं मोहम्मद सिर्रे वहदत हैं, मोहम्मद सिर्रे वहदत हैं, रमज़ुन की कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने, शरीयत में तो बंदा है। अबू जहल कहने लगा, अबू बकर वो क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं मैं नबी हूं, तूने क्या जवाब दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते मैं तो उनकी जुल्फों का असीर, मैंने उनके हाथ पे बैठ कर जमीन से 2 फुट ऊपर उछला,
अबू जाल बंदरों की तरह, कायनात का बदतरीन शख्स अबू जाल है। क्यों? कि जो हुजूर को ना पहचान सका उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। जानवर हुजूर को पहचानते हैं। एक सहाबी, एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, ले? कहता है, जी मेरी शर्त है। उसने अपनी आस्तीन में गो का बच्चा छुपा रखा था। कहता है, ये गो आपकी रिसालत की गवाही दे तो फिर मैं आपको नबी मानूंगा। हुजूर ने फरमाया, एक लम्हा भी तवक्कुफ किए बगैर हुजूर ने उस गो से कहा, ओ गो साहिबा, मेरी तरफ देख। जानवर को मुखातिब किया हुजूर ने। आपने फरमाया, मन आना, मैं कौन हूं? एक लम्हा भी तवक्कुफ किए बगैर वो बोली, अंता रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और नबी ये आखिरुज़्ज़मां हैं। जानवर भी पहचानते हैं लेकिन इंसान ना पहचाने। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह जलवा फिराज हैं। आप अपने मुरीदीन से फरमा रहे हैं कि हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी को जो देख लेता था ईमान ले आता था। ये हुजूर के गुलामों की शान है। इमाम मोहम्मद जिस बाजार से गुजर जाते हैं उन्हें देख कर लोग ईसाई मुसलमान हो जाते हैं। लोगों की जुबान पे ये नारा लगता है, जेड़ी उम्मत दा छोटा मुहम्मद एडा सोना है ते बड़े मुहम्मद दे हुस्न दा आलम की होवेगा। बायजीद बुस्तामी को अबुल हसन खरकानी फरमाने लगे, जो देख लेता है वो मुसलमान हो जाता है। मुरीद कहने लगा, हुजूर जरा मसला भी ये समझाएं कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ताला वली हैं। अबू जहल ने नबी को देखा था, नबी आखिरुज़्ज़मां को देखा था। बायजीद बुस्तामी के नबी को देखा था लेकिन वो तो मुसलमान ना हुआ। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ताला आप फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जिसमें अबू जाल ने मेरे नबी को देखा हो। उसने कहा, जी समझा नहीं। तो मैं, अबू जाल ने जब भी हुजूर को देखा उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के देखा। सिद्दीक ने भी नबी को देखा, अल्लाह का महबूब हबीब समझ के देखा। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। उम्मी लक़बी हो जो, उम्मी लक़बी हो जो, वो पढ़ाए नहीं जाते। उम्मी लक़बी हो जो, हर एक के हिस्से में कहाँ दीदार नबी का। हर एक के हिस्से में कहाँ दीदार नबी का।
अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। आपने फरमाया अबू जहल ने हुजूर को देखा नहीं, उसने आम इंसान अब्दुल्ला का बेटा समझ के देखा। अगर सिद्दीक ने देखा तो अल्लाह का नबी समझ के देखा। वो अबू जहल कहां रह गया, सिद्दीक कहां। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो फरमाएं। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बात खत्म हुई थी गारे सौर पे, है याद? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सरे अनवर हजरत सिद्दीक अकबर की गोद में। ये भी बड़ी शान है, ये भी बड़ा मकाम है, ये भी बड़ी अजमत है। हुजूर का सरे अनवर कभी अली मुर्तजा की गोद में होता है, कभी खानदाने सिद्दीक सैयदा आयशा की गोद में। एक बड़ी खूबसूरत हदीस मुझे याद आ रही। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर आराम फरमा रहे थे, आपका सरे अनवर मेरी गोद में था, आसमान के तारे चमक रहे थे। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से जरा गुफ्तगू की, है कोई दुनिया में ऐसा शख्स के जिसकी नेकियां इन सितारों जितनी हो? अब हजरत आयशा को मालूम है सितारे कितने हैं। हुजूर ने फरमाया उमर की नेकियां सितारों जितनी। अर्ज की या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा जान, उनकी नेकियां। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा, जितनी उम्र की सारी जिंदगी की नेकियां हैं, अबू बकर की एक नेकी, अबू बकर की एक नेकी, जो गारे हिरा में, गारे सौर में उठा के हुजूर को अपने कंधों पे सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का, मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का। अरे मालो जर क्या जान भी कुर्बान है, मालो जर क्या जान भी कुर्बान है। जान नशीने मुस्तफा सिद्दीक है, जान नशीने मुस्तफा। या रसूल अल्लाह, आपकी तबीयत अलील है, मर्ज़े वफात है, कौन इमामत कराए? सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अर्ज किया, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक के होते हुए
और कौन इमामत। जनाब उमर ने भी नमाजें पीछे पढ़ी, जनाब उस्मान ने भी पीछे पढ़ी, जनाब मौला कायनात ने भी पीछे पढ़ी, कोई एतराज ना किया। आज उम्मत को याद आया, जिंदे पिछे बंदा नमाज पढ़ लवे ते जेड़ा उनका गिला करे। समझ रहे? किसी सहाबी ने कोई एतराज ना किया। हुजूर ने चेहरा अनवर से पर्दे को हटाया। सिद्दीक अकबर ने देखा, क्या हुक्म है मेरे आका? फरमाया, अबू बकर चल नमाज पढ़ा। जिसको इमाम अल्लाह का नबी बनाए, जो उसको ना माने, इसलिए जान नशीने मुस्तफा सिद्दीक हैं। ये पता नहीं खिलाफत रूहानी और खिलाफत सियासी लोगों ने कहां से निकाल ली। आप ये बताएं, जिसको मुसल्ले पे खड़ा करे अल्लाह का नबी, ये खिलाफत सियासी है या रूहानी है? पता ये चला हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूहानियत के भी खलीफा हैं, सियासत के भी खलीफा हैं। जानशीने मुस्तफा सिद्दीक हैं। किस कदर अजमत की ये बुरहान है, किस कदर अजमत की ये बुरहान है। आंसू गिरते हैं सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पे। हुजूर ने पूछा, मायूब की कया अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ? हुजूर, किसी ने डसा है, दर्द हुआ है, आंसू गिरे हैं, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है सिद्दीक के पांव में पत्थर कितने लगे जब हुजूर को उठा के लाए। सीत तक न की जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इस सांप के डसने से इस वजह से नहीं रो रहे थे क्योंकि हजरत सिद्दीक को डर ये था कि कहीं काफिर ना आ जाएं। और आप ये फरमाया करते थे, लोगों अगर मैं शहीद हो जाता तो फकत मैं दुनिया से जाता, अगर अल्लाह का नबी शहीद हो जाता तो पूरी उम्मत। इस वजह से आपके आंसू नहीं गिर रहे थे कि आपको दर्द हो रहा था, आंसू गिर रहे थे कि कोई मेरे मुस्तफा को नुकसान ना पहुंचाए, हुजूर मुझसे बिछड़ ना जाए। जिस दम यार प्यारे बिछड़ल, जिस दम यार प्यारे बिछड़ल, ते कौन रोवे फिर थोड़ा। ओ सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिस दा नाम विछोड़ा। हजरत सिद्दीक इसलिए नहीं रो रहे थे कि दर्द हो रहा था। हुस्ने मुस्तफा, चेहरा मुस्तफा गोद में हो तो चाहे सांप आपके पांव भी खा जाता, दर्द ना होता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक पांव ला।
अर्ज की सोना नहीं लाऊंगा, तो मैं आगे करो पाऊं, लंबा करो पाऊं, मैं इसका इलाज करूं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये सिद्दीक की मोहब्बत का फैसला है, सोनिया तेरे वल्ले पैर किवें करा। नहीं समझे आप? पैर किवें करा या रसूल अल्लाह, आपकी जानब मैं पैर करूं, ये नहीं हो सकता। क्यों? कि मोहम्मद हैं मताए आलमे इजाद से प्यारे, मोहम्मद हैं मताए आलमे इजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर मालो जा औलाद से प्यारे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। या रसूल अल्लाह, आपकी जानब पाओ अबू बकर कैसे करे? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जब सिद्दीक ने इनकार किया, हुजूर ने जबरदस्ती पकड़ा, पांव लगाया अपना लुआब, अर्श कांप गया। मैं इस तलवे को देखने के लिए सदियों से बेकरार हूं, पर सिद्दीक ये तेरा नसीब है, तेरा मकाम है। इन हाथों को के लिए बेकरार हूं, इस हस्ती के लिए बेकरार हूं, पर ये हस्ती तेरे अपने हाथों से तेरे पांव। हुजूर ने लगाया लुआब, कहां गया दर्द? मुत्तसिल अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नीचे हैं, अगर कोई ऊपर आ गया मैं देख लेगा। या रसूल अल्लाह क्या बनेगा? हुजूर ने इस तरह हाथ किया, सिद्दीक अगर कोई इधर से आया, कुरान ने कहा इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ना खौफ ना डर ना गम कर सिद्दीक, अगर कोई इधर से आएगा हम इधर से निकल जाएंगे। तफसीर में आता है हुजूर ने जब उंगली का इशारा किया, पत्थर फट गया, रास्ता बन गया। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश, हुजूर ने बोला सिद्दीक आंखें बंद कर। जनाब अबू बकर ने आंखें बंद की, फरमाया किधर हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे हबशा का साहिल नजर आ रहा है, जाफर तैयार को देख रहा हूं, उनकी कश्ती को देख रहा हूं, एक जिसके एक इशारे से फट जाए, कौन? पहाड़ फट जाए तो मैयत में रहने वाले सिद्दीक की बिगड़ी क्यों ना बन जाए। तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया, तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया, अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया, तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया। ये जिंदगी बनी ना कि अबू बकर अबू सिद्दीक, सिद्दीक नहीं और ये कुरान नहीं कह रहा। तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया, तेरी अख दा इशारा इथे ओथे कम आ गया, तेरी अख दा इशारा
इत्थे ओथे कम आ गया। तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया। अख दा इशारा तेरी, अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया। अख दा इशारा इत्थे ओथे कम आ गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौद। तेरी अख दा इशारा, समझिए, तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया। अख दा इशारा इत्थे ओथे कम आ गया। अख दा इशारा इत्थे ओथे कम आ गया। अख दा इशारा। हज़रत गिरामी ज़रा तवज्जो फरमाएं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन 3 रातें गारे सौर में हुजूर की मायत में हजरत बाकी बिल्ला हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ताला के मुर्शिद कामिल, गौर फरमाएं, जिनका तारुफ ये है, हजरत बाकी बिल्ला का तारुफ ये है कि जिनके मुरीद हजरत मुजद्दिद पाक हैं। आप जलवा फिराज हैं। मेहमान आ गए ना, रोटियां पकाने वाले से कहा मेरे बड़े महबूब मेहमान आए, जरा रोटियां पकाओ। रोटियां पकाई, बड़ी मेहनत से खाना खिलाया, मेहमान चले गए। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ताला आपने बावर्ची को बुलाया, रोटियां पकाने वाले को बुलाया। वो जो से जरा बात समझ ली। अब मैं बड़ा राजी हूं, बड़ा खुश हूं हुजूर, मैंने भी बड़ी तकलीफ से रोटियां बनाई हैं, लेकिन अज मैं भी तुहानू छड़ना कोई नहीं। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ताला आपने फरमाया, इतनी धमकी क्यों लगा रहे हो? कहता हुजूर, मैं देखता रहता हूं जो अनवारो तजल्लियात आप पर वारिद होते रहते हैं, आज मैं भी हिस्सा लूंगा। आप फरमाया क्या चाहते हो? नान भाई कहने लगा हुजूर मुझे बाकी बिल्ला बना दो। हाथ फैलाए हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ताला ने सीने से लगाया, तवज्जो फरमाई। जब बाहर निकले तड़प रहा था, ना पता लगे कि हजरत बाकी बिल्ला कौन है, ना पता लगे बावर्ची साहब कौन है। दोनों की शक्ल, पीर का रंग चढ़ गया मुरीद पे, लेकिन होश में ना था। जो अनवारो तजल्लियात हजरत बाकी बिल्ला के दिल पर वारिद हुए, एक झटका भी बर्दाश्त ना कर सका। लोगों को तब पता चला कि बाकी बिल्ला वो है जो होश में है और नान भाई वो है जो होश में नहीं है। चंद लम्हात की तवज्जो से बाकी बिल्ला का रंग मुरीद पे चढ़ गया, खिदमत गुजार पे चढ़ गया, नान भाई पे चढ़ गया। चंद दिनों के बाद वो मर गया, बर्दाश्त ना कर सका, शक्ल मिल गई चंद लम्हों के लिए। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती अपने किसी गुलाम पे, नान भाई पे तवज्जो फरमाए तो शक्लें मिल जाएं, तो 3 दिन 3 रातें गारे हिरा में जिस अल्लाह के नबी की तवज्जो सिद्दीक पे रही, पहुंचे जब हजरत सिद्दीक और हुजूर मदीना में, तवज्जो हुजूर की है थी आले मदीना पर मुश्तबे हो गया। सिद्दीक कौन है, मोहम्मद कौन? जनाब सिद्दीक अकबर पर हुजूर का रंग इतना चढ़ गया, शक्ल मिलने लग गई, लोगों पर मुश्तबे हुआ। सिद्दीक अकबर उठे, अपनी चादर ली, हुजूर के ऊपर तान ली, का दुनिया वाले हो आका यो ए गुलाम ए
ओए तफरी करो, आका ये है, गुलाम मैं हूं जो अपने आका के ऊपर चादर लेके खड़ा हूं। जान नशीने मुस्तफा सिद्दीक हैं, किस कदर अजमत की ये बुरहान है। 7 जमाती सानी को आपको सर्दी की वजह से बुखार हुआ और 22 जमाती सानी को हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए। आपकी चारपाई जनाबे उमर, जनाबे अली मुर्तज़ा, दीगर सहाबा ने उठाई और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली मुर्तज़ा दोनों रसूल पाक के मज़ार पे अर्ज करते हैं, सोना जींदियां मैं नौकर मोया मट्टी भी गुलाम उसी, जगह दें या रसूल अल्लाह। यार आ गया, दरवाज़ा खुलता है और अल्लाह के नबी ने अपने पहलू में दफन किया, करवाया दफन। करने वाले कौन है? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। उम्मत में कोई इख्तलाफ नहीं, समझ आई? सहाबा में कोई इख्तलाफ नहीं, अहले बैत में कोई इख्तलाफ नहीं। मत अपनी रेपुटेशन ख़राब करो, दूसरे अदियान के मुकाबले में अपने मज़हब को कमज़ोर ना करो। हुजूर के अहले बैत भी सुभान अल्लाह है, हुजूर के सहाबा भी सुभान अल्लाह। हम सब के गीत गाते हैं, उनकी अज़मतें बयान करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।